सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू फर्स्ट सेमेस्टर। जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके होंगे, सारा एडमिशन लगभग ख़त्म ही हो चुका है, सारा काउंसलिंग ख़त्म ही हो चुका है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग लगभग ख़त्म हो चुका है। एंड अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसा कि हर एक ना जो भी स्टूडेंट होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं हर एक कॉलेज में एडमिशन ले ही लिए होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लिए होंगे, तो आप लोग को पता रहना चाहिए सिलेबस क्या है, और आपका जैसे टोटल सब्जेक्ट कितना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर पासिंग मार्क्स कितना रहता है, आप लोग का कितना कब एग्ज़ाम होगा मान लीजिए, और सारा चीज़ स्ट्रेटेजी आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ही करके। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को टोटल 4 सब्जेक्ट टोटल है, हर एक ब्रांच को लगभग, माइनिंग छोड़ करके। माइनिंग का एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो हम बना देंगे। तो माइनिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को जस्ट कल या परसों एक दिन बाद आप लोग का वीडियो आएगा, तो आप लोग को वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी ब्रांच है टोटल सारा कोई को इस वीडियो में पता चलेगा, हर एक ब्रांच क्या क्या है। टोटल आपका 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट सबको कॉमन है। क्या है? 3 सब्जेक्ट सबको कॉमन पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, ये तीनों जो कि सब्जेक्ट है आप लोगों को पढ़ना है खुद ही, मतलब सारा ब्रांच को पढ़ना है। इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर है, आप लोग 5 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का हर एक जो भी ब्रांच वाले होंगे, सारा ब्रांच का लगभग मतलब चारों सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट का आपका अलग अलग है। आपका ब्रांच पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है। जैसा कि आप बहुत सारे सीनियर से बात किए होंगे, तो उसमें ब्रांच पेपर नहीं रहता था, बट आपका जीओटी जो कि है इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ब्रांच पेपर। तो एक ब्रांच पेपर आप लोगों को सबको पढ़ना है, हर एक ब्रांच को, ठीक है। माइनिंग छोड़ करके, माइनिंग का अलग कुछ कुछ है। तो 3 सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको लोगों को पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, और वीडियो के बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। ब्रांच पेपर में बहुत सारे लोगों को जैसा ब्रांच पेपर बता देते हैं। ब्रांच पेपर जैसा कि आप लोग को जो भी ब्रांच से रिलेटेड आपका कोर ब्रांच पेपर है उसको पढ़ना है। ब्रांच में जैसे कि ब्रांच पेपर में बात किया जाए, तो आप लोग का जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो इलेक्ट्रिकल बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पढ़िएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यही पढ़िएगा कि आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना है। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, समझ गया ना, कैसे बेसिक्स कैसे जनरेट होता है। और बाकी आप लोग नेक्स्ट पढ़िएगा कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन अभी आप लोग इतना तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि इतना तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आप लोग तो ये माना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले सेम सिलेबस है, जो कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, या तो फिर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, या तो ऑटोमोबाइल्स को, मैकेनिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीनों का ब्रांच पेपर सेम ही है, बट कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स अलग अलग है। प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। फिर आपका हो गया सीएससी और साइबर सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी। जो भी स्टूडेंट है उन लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और फिर ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें ब्रांच है ड्रेस डिजाइनिंग, सब के बारे में पढ़ते हैं। उसमें आप लोग को पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका ईवी टेक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है वो सब के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल जो भी वो ब्रांच वाले होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर एडेड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर एडेड इलेक्ट्रिकल ग्राफिक्स में आप लोग जानिएगा कैसे उसको डिजाइन करना है, ठीक है। आप लोग को आगे पता चलेगा, ठीक है। जैसा कि माइनिंग और इसके लिए बताया, तो माइनिंग के लिए आप लोग अलग से चूज कर सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को सारा सिलेबस के बारे में पता ही चल गया होगा, कौन सा चैप्टर है क्या है, इसके लिए आप लोगों को पार्टिकुलर ब्रांच बाई ब्रांच आप लोग के एक एक वीडियो आएगा। तो मेरे ऊपर भरोसा करके आप लोग मेरे को फॉलो कीजिए, आप लोग बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चैनल पे। बस मेरे पे ट्रस्ट करो, आप लोग को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे डिप्लोमा जर्नी में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, कितना सब्जेक्ट होता है, टोटल 4 सब्जेक्ट जो कि कोर पढ़ना है। बाकी आपका जो भी प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, कुछ कुछ क्या क्या प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट मेन जो कि एग्जाम दीजिएगा एक्सटर्नल जाकर के कॉलेज से बाहर, टोटल 4 सब्जेक्ट का ही आप लोग बाहर में जाकर के एग्जाम दीजिएगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्टेड हैं, ठीक है, बाकी जितने भी मतलब एक ब्रांच प्रैक्टिकल होगा कॉलेज के अंदर ही। अब बात करते हैं हम लोग कैसा क्राइटेरिया है मार्क्स का, मार्क्स कितना कम ज़्यादा वो चीज़ के ऊपर, ठीक है।
सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके बाद हम लोग सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। मान लीजिए कि कौन सा कितना मार्क्स का है, क्या चीज़ सब्जेक्ट है। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पे, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सारा चीज़ को। तो जैसा कि सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे ही सारा ब्रांच का रहेगा। तो इंजीनियरिंग मैथ, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रिकल, जैसा कि 3 सब्जेक्ट आप लोग कॉमन है, 3 सब्जेक्ट में आप लोगों का टोटल कॉमन ही है, ठीक है। और फिर देखिए ये टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स का है इसका टोटल। ओके, 100 मार्क्स में आपका ओवरऑल यहाँ पे 40 मार्क्स दिया हुआ है, मतलब आप 100 में से 40 लाइएगा तो आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 40 लाइएगा तो आप आराम से पास हो जाएगा। एंड आपका इंटरनल में 30 नंबर मिलेगा, जो कि एक्सटर्नल में आप जब भी सेंटर पर जाएगा तो 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। आई होप कि समझ गए। बस इतना समझिए कि एक सब्जेक्ट में कितना 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स में आपको मात्र 70 मार्क्स का बाहर में देना एग्जाम और 30 मार्क्स का इंटरनल रखना है। इसलिए टीचर है सबसे क्लास में थोड़ा अच्छे से बना कर रखना है, अदरवाइज मार्क्स में दिक्कत हो सकता है, समझे। तो ओवरऑल कितना है, एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 100 मार्क्स का है, प्लस आपका प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का, मतलब एक सब्जेक्ट में 150 मार्क्स का टोटल रहेगा। 150 मार्क्स में आपका आधा से ज़्यादा कॉलेज से ही देना पड़ेगा, मिलेगा। तो आप लोग कॉलेज में इसीलिए अच्छे से बना करके, जैसे प्रैक्टिकल में देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब, इंजीनियरिंग वर्कशॉप लैब एंड कम्युनिकेशन स्किल्स लैब एंड आईटी स्किल्स लैब और कंप्यूटर एडेड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग लैब, ठीक है, मतलब कि वो जो होता है। और फिर यहाँ पे ग्राफिक्स हो गया, तो फिर यहाँ पे एनसीसी ये सब वाला जो भी कैंडिडेट है आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतना सारा है, और प्रैक्टिकल होगा इलेक्ट्रिकल में। बाकी सारा ब्रांच का लगभग सेम ही है, थोड़ा थोड़ा एक दो सब्जेक्ट का डिफरेंट है। जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं ओवरऑल पास मार्क्स 25 है, जिसमें कि टोटल 50 लाना, 50 का टोटल होगा। 50 में आपका ओवरऑल कितना, मात्र 25 लाना है आपको। इंटरनल सब कॉलेज का हाथ में रहता है, सब में टेंशन मत लीजिए, पास हो जाएगा। बस थोड़ा अच्छे से बना करिएगा। इंटरनल में 30 होता है, एक्सटर्नल में 20 नंबर। 20 नंबर जो भी भाई होगा वो सबका, और जो भी कॉलेज में प्रैक्टिकल ये सब किए होंगे उसके बेसिस पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट वही बात करेंगे, ठीक है। इतना सिलेबस में है और बाकी लगभग सेम ही रहेगा सारा कोई का। प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, कुछ कुछ का और का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग मैकेनिकल का देख पा रहे होंगे और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आप लोग देखिए आईटी स्किल से सब ऐड किया है एंड कम्युनिकेशन स्किल सब था ही। तो ये सब का लगभग कुछ भी नहीं है इसमें, कंप्यूटर एडेड वाला था उसमें, इसमें नहीं है। बस वही प्रैक्टिकल लगभग सेम ही रहता है। आई होप कि लगभग सारा मार्क्स ये सब सारा चीज़, लेकिन एक जीओटी का ट्विस्ट है, आप लोग बताते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकता है बाद में। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कोर्स स्ट्रक्चर में क्या दिया है कि 40 लाना है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम जब देने गया तो कितना लिखा है, 21 पास मार्क्स लिखा है। मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, आप लोग 2024 वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो भी एडमिशन ले रहे हैं 2005 या 24 वाला ही इंप्लीमेंट आप लोग के ऊपर होगा। तो पास मार्क्स देख रहे हैं 21 है, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ओवरऑल 40, मतलब 10 नंबर भी लगेगा तब वो पास हो जाएगा कॉलेज से, अगर 30 मिल गया तो इसीलिए थोड़ा जेओटी इस टाइप का करता है हरकत। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20 मतलब कम से कम 30 लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे कम में पासिंग मार्क्स ऐसा भी 21 है, तो टारगेट यही रखिएगा 24-25 कम से कम मिनिमम रहना ही चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। दिया है वहाँ पे 40, लेकिन एग्जाम हुआ है 21, पासिंग मार्क्स यहाँ पे दे दिया। तो आप लोग इसी सब के ध्यान देना, थोड़ा सा धीरे धीरे पता चल ही जाएगा जेओटी के बारे में, समझ रहे हैं ना, ओरिजिनल पेपर है। तो कुछ कुछ यही सब ट्विस्ट है, और आगे हम लोग वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, अब बात करें एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए आप लोग का बता दें डिप्लोमा जर्नी में तो एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में ही आप लोग का बहुत टाइम मिलता है, आराम से आप लोग अगर पढ़िएगा तो चैप्टर बाई चैप्टर आराम से आप लोग सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप लोग आसानी से सिलेबस को टोटली कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम अभी मान लीजिए अगस्त हो रहा है, अगस्त आपका जो कि चल रहा है अभी 10 हो रहा है, मतलब 10 आज है, मतलब कल तक वीडियो आपका चला जाएगा, कल शाम तक, तो 11 को। तो जैसा कि आप लोग का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद ही होगा। टारगेट रखिएगा दिसंबर तक सिलेबस को कवर करने के लिए। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी चला जाता है, फिक्स नहीं रहता। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कैसे भी करके फर्स्ट मतलब कि जनवरी में आप लोग कर लीजिएगा सिलेबस, जैसे भी करके सिलेबस को कवर कर लीजिएगा जनवरी तक। फरवरी में मतलब हो सकता है, ठीक है।
तो आप लोग इतना टारगेट बना कर रखिएगा जनवरी तक कैसे भी सिलेबस कवर करें दिसंबर तक, और बाद में आप लोग को स्ट्रेटेजी जो भी बताया जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है हरदम, मतलब इतना बस ध्यान रखिए कि जनवरी के बाद हो ही जाएगा एग्जाम, तो जनवरी तक कैसे भी करके दिसंबर तक आप लोग सिलेबस को कवर कर ही दीजिएगा, कैसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मेरा बात को मानिएगा आप लोग तो बैक लगेगा, फिर आप लोग बोलिएगा भैया ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे पे भरोसा कीजिए, मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको बदल के रख दूंगा, टेंशन मत लीजिए। डिप्लोमा में पूरा लाइफ को एकदम चेंज कर दूंगा, आप लोग पूरा पढ़ने लगेगा अच्छे से, एंड स्ट्रेटेजी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग एग्जाम कब तक होगा, तो हरदम याद रखिए दिसंबर तक कैसे भी करके आप लोग सिलेबस को कवर करना है, 1 महीना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फरवरी तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो टेंटेटिव बेस वही समझिए कि फरवरी स्टार्टिंग से हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से अभी से ही पढ़ने चालू कर दीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर मान लीजिए 5 से 6 महीना, 5 से 6 महीना बहुत होता है। एक चैप्टर, अगर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर भी 1 महीना पढ़िएगा तो आराम से कवर हो जाएगा। ब्रांच पेपर में भी लगभग 5 से 6 चैप्टर है, लगभग सारा यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स हैं। तो आई होप कि इतना तक क्लियर हो ही गया होगा। एंड बात किया जाए, सारा चीज़ तो लगभग डिस्कशन कर ही दिए हैं, ठीक है। आप लोग का हॉस्टल कॉलेज कब खुलेगा इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं एक ही वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में टाइम पास नहीं करता हूँ बाकी लोगों की तरह। तो आप लोग का मान लीजिए आप लोग का कब, तो आप लोग कॉलेज कब खुलेगा, तो आप लोग जैसा कि काउंसलिंग सारा चीज़ खत्म हो चुका है, और जो भी सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन लिए होंगे सेमी गवर्नमेंट वालों को, तो आराम से कॉलेज में तो हो ही जाएगा। मान लीजिए कि उन लोगों का तो खुल ही गया होगा लगभग लोगों का, अगर नहीं भी खुला होगा तो 15 अगस्त से 16 अगस्त 20 अगस्त तक आराम से खुल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं इस महीने के लास्ट तक आराम से आप लोग कॉलेज बुला लिया जाएगा, या तो फिर अभी भी कुछ कुछ कॉलेज में डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए इस महीने के लास्ट तक आप लोग का स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है, कैसे भी करके। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को स्टार्टिंग से देंगे, ठीक है, मैं दूंगा, मेरी टीम RSF डिप्लोमा टीम आपकी हरदम मदद करेगी, ठीक है। तो जैसा कि कुछ कुछ वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिलेबस का दिया हुआ है, नोट्स का दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से कुछ कुछ वीडियो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सारा चीज़ वहाँ पे है, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बस मेरे पे भरोसा कीजिए। और फुल स्ट्रेटेजी आप लोग का यही है कि हरदम जितना भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िए, और जैसे ही पढ़ना है यूट्यूब से करना है, जैसे भी करना है कीजिए। एंड देन कॉलेज में पढ़ाई तो हो गई, नहीं भी बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता है, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग नोट्स प्लस कुछ कुछ क्लासेस दिया जाएगा, जैसे कि सॉफ्ट स्किल, कुछ कुछ पर्सनल डेवलपमेंट का क्लासेस है एक्स्ट्रा में, कोई नहीं प्रोवाइड करता है। और एक मैंने जो कि कोर्स लॉन्च किया है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो कि ब्रांच पेपर का। तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी आप लोग को वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा, मेरे को अगर कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोग को। तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस है, तो जैसा कि आप लोग का फर्स्ट आप लोग जो भी 30 स्टूडेंट हैं उनके लिए 149 आप लोग प्राइस है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप लोग को ब्रांच पेपर पढ़ाया जाएगा, और फिर आप लोग को ब्रांच पेपर में जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो सारा चीज़ मिलेगा, और उसमें आप लोग सॉफ्ट स्किल क्लास दिया जाएगा, जिसमें कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे या CBSE बोर्ड के भी होंगे उनको इंटरव्यू टेक्निक से लेकर के सारा चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो और एक अलग टीचर है, हमारे टीम में बहुत सारे टीचर है, तो आप लोग गाइडेंस प्रॉपर करेंगे। तो आप लोग जल्दी से थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पे भरोसा कीजिए, आप लोग का हरदम ट्रस्ट कीजिए, आप लोग को हमेशा साथ देंगे, ठीक है। सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर कुछ भी डाउट हो तो सीधा कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेरे को कांटेक्ट कीजिए, लास्ट में कॉल आ ही रहा होगा नंबर। तो आई होप कि सारा चीज़ पसंद है, वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग को जल्दी एक चैप्टर का एक सब्जेक्ट का आप लोग का वीडियो आएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो के जितने भी दोस्त हैं अलग अलग ग्रुप में सारा शेयर कर दीजिए, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं।